इस धरती पे बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, और कुछ लोग काम करते हैं और चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हैं। और उनका ढिंढोरा, उनका परिणाम, जब परिणाम आता है तो सारे विश्व में, सारी दुनिया में उनका नाम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बस्तर टॉकीज़ के ज़रिए ऐसे लोगों को बाहर लेकर आना चाहिए, जो लोग चाहते नहीं कि उनके नाम का जिक्र हो, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पहचानें, जानें और उनके बारे में बातचीत करें। तो ऐसे एक शख्स से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कांकेर में हूँ। कांकेर आया और लगा कुछ कहानियाँ ढूंढूँ, तो कहानियाँ ढूंढते ढूंढते पहाड़ पे चढ़ गया। अब बस्तर के लोग हैं तो नदी, पहाड़, जंगल घूमते ही रहते हैं। तो गड़िया पहाड़ में चढ़ गया। देखा कि दोपहर के 1 बजे कुछ बच्चे दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ रहे थे। कुछ लोग एक भारी बैग लेकर चल रहे थे। मुझे लगा पगला गए, पागल हो गए। 1 बजे की धूप में, हालांकि मौसम ठंड का ज़रूर है, लेकिन 1 बजे की धूप में कोई दौड़कर पहाड़ चढ़ता है भला? लेकिन जब मैंने इन बच्चों को देखा तो कौतूहलवश उनसे बातचीत की। और बातचीत की तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात एक बहुत बेहतरीन शख्स से हुई है। बंसीलाल नेताम नाम है दादा का। तो ये क्या हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में पूरी बातचीत आपको भी पसंद आएगी कि क्यों ये बातचीत हो रही है। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। हाँ, नमस्कार सर। दादा, अपना पूरा नाम, परिचय और आप किस पद में हैं बताएं। जी। मैं बंसीलाल नेताम और मैं यहीं लोकल कांकेर का रहवासी हूँ और पुलिस लाइन कांकेर में पीटीआई के पद पर पदस्थ हूँ मैं। अच्छा। और अभी मैं साल से 1.5 साल हुए हैं गोटुल स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया है, जो 8 जगह संचालित है, जिसमें सभी जगह कहीं 100, कहीं 150, कहीं 120 ऐसे बच्चे हैं मेरे पास। और अच्छा, ये गोटुल जो आपने बताया खेल एकेडमी, ये इसका आपने किया है क्या? हाँ जी, गोटुल स्पोर्ट्स एकेडमी मेरी है सर। मैं उसका संचालक हूँ। अरे वाह जी। कोच भी मैं ही हूँ। और ये 2 बच्चियाँ आप देख रहे हैं, हाँ। ये एवरेस्ट के लिए सेलेक्टेड है, माउंट एवरेस्ट के लिए सेलेक्टेड है। 2023 में अप्रैल फर्स्ट वीक में एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए टीम जा रही है। अच्छा बंसी दादा, ये बताओ कि जब मैं आ रहा था तो मैं देखा कि कुछ बच्चे और दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ रहे थे। जी। तभी मेरे मन में आया कि ये लोग कौन हैं और क्यों दौड़ रहे हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे एक सर हैं जो हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी। तो दोपहर के 1 बजे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक तो ये है सर कि जेन्युइनली देखें तो स्पोर्ट्समैन या कोचेस प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सिखाएं या शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिखाएं। मेरा लॉजिक ये है कि अमूमन आप ठंडे समय में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी एनर्जी बोलेगी ग्राउंड पे, लेकिन आप धूप के समय और कड़कती धूप में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको जेन्युइन जो मेहनत है वो पता चलता है कि हाँ, हम कितने गहरे पानी में हैं। तो ये जितने आप रनिंग करते हुए देखे बच्चे, वो लर्निंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, कुछ रॉक क्लाइंबर हैं। अच्छा। और कुछ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की तैयारी करवा रहे हैं और कुछ को माउंटेनियर्स की तैयारी करवा रहे हैं। ये सीनियर हैं, लगभग 1 साल की ट्रेनिंग हुई है इनकी और ये एवरेस्ट के लिए सेलेक्टेड हैं बच्चे। अच्छा, 1 साल में ही ये एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए? हाँ जी, एवरेस्ट के लिए 1 ही साल। लोगों को काफ़ी लंबा समय लगता है। हाँ, लोगों को कम से कम 5 से 7 साल का, 8 साल का वक्त लगता है, तब एवरेस्ट का नंबर लगता है। हाँ। इन्होंने 11 महीने में वो सफ़र तय किया है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा बंसी भैया, ये बताएं कि ये सब जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इन बच्चों को, तो इसके पीछे कितना फीस लेते हैं या क्या चार्ज लेते होंगे आप? ये ट्रेनिंग ये है सर मेरी कि बस्तर के बिहड़ अंचल के बच्चों को लेकर, आदिवासी बच्चों को लेकर या गैर आदिवासी भी हो, जो बच्चा जेन्युइनली चाहे कि मेरे एकेडमी में आए, प्रैक्टिस करे, उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देता हूँ मैं। अच्छा, पैसा नहीं लेते आप? जी बिल्कुल नहीं। वाह। तो मतलब आपके अंदर ये कहाँ से भावना आ गई, ये मनसा क्यों आई कि फ्री में बस्तर के आदिवासी या गैर आदिवासी, जब आज भीतरी बाहरी ये भावना भी चल रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि चाहे वो गैर आदिवासी हो या आदिवासी हो, लेकिन वो बच्चा जो आगे नहीं आ रहा है, जिसके अंदर काबिलियत है, उसे फ्री ऑफ कास्ट या अपना समय देते हुए, क्योंकि पैसे से ज़्यादा कीमती समय है और आप अपना कीमती समय भी दे रहे हैं, तो ये भावना कहाँ से प्रकट हुई, मतलब क्यों ये विचार आया आपके मन में? मैं एक साइकिलिस्ट हूँ सर। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया मैंने 2 से 3 बार साइकिलिंग किया है। हाँ। एक विश्व रिकॉर्ड है मेरी, चारों महानगर को जोड़ने वाली जो रोड है गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्वर्णिम चतुर्भुज, उसको मैंने 16 दिन और 16 घंटे में कवर किया है। क्या बात कर रहे हैं? 6000 किलोमीटर की यात्रा। तो उसमें मैंने देखा कि बस्तर और आदिवासी, ये नाम जैसे लोगों की जुबान पे हमारी आती है और लोग जब सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस्तर एक भयावह जंगल है
और उसमें नग्न आदिवासी लोग रहते हैं। ये लोगों बाहर चले जाओ तो लोग बस्तर को ऐसे ही समझते हैं। हाँ, लोगों के बीच ये भ्रांतियाँ फैली हुई है। लेकिन बस्तर देखो कितना बदल रहा है कि यहाँ के लड़के राय भाई मोटरसाइकिल चला रहे हैं। हाँ, और जो है लोग ये नहीं चाहते कि बस्तर के प्रतिभा बाहर आए। मैं उन्हीं प्रतिभाओं को ढूंढ कर बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी एकेडमी स्पोर्ट्स में काम कर रही है, एथलेटिक्स पे काम कर रही है। और आने वाला टाइम पे मैं चाहता हूँ कि राज्य राष्ट्र ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर का नाम हो और स्वर्णिम अक्षरों में ओलंपिक तक भी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक की तैयारी है हमारी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चे तैयार हो गए? हाँ, उसके लिए एथलेटिक्स में सर अभी 10 से 11 महीने में करीब हमारे 12 से 15 नेशनल हुए हैं। अच्छा। और 32 राज्य स्तरीय मेडल है। क्या बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा बंसी भैया, ये बताएं कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन माफ़ी चाहूँगा और मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए कि मैंने अभी तक आपके बारे में सुना नहीं था किसी के मुंह से। तो इतनी गुमनामी से आप इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं सर अपने काम पे भरोसा करता हूँ। हम यदि काम करते हैं, रिजल्ट बड़ा आता है तो हमारी रिजल्ट हल्ला बोल देगी। हाँ, बस ये बात तो मैंने पहले ही कहा। बिल्कुल परिणाम बिल्कुल ढोल पीट देगा। बिल्कुल सर। तो अभी लगभग कितने बच्चों का आज तक, कब से काम शुरू किया आपने और कब तक अभी मैं बच्चों को प्रशिक्षित किया आपने? इससे पहले बीजापुर में पोस्टेड था सर। अच्छा। तो वहाँ मेरे को चांस नहीं मिला और लोकल शहरी बच्चों को सिखाता था, जो बच्चे मिल जाए उनको सिखाता था। और अभी ये है कि मैं जैसे 2 साल हुआ आया यहाँ, आते ही मैंने एकेडमी स्टेबल की इसमें बहुत सारे रिजल्ट मिले हमको। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सारे बच्चे हमारे सेलेक्टेड हुए, सैकड़ों की तादाद पे। और अभी राज्य स्तरीय खेल में कुछ बच्चे जा रहे हैं। और ये जो है मेरे गोटुल स्पोर्ट्स एकेडमी के मजबूत किला बनेंगे ये लोग, यदि एवरेस्ट क्लाइम होती है हमारी टीम बहुत अच्छे से तो। हाँ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा बस्तर के अंदरूनी इलाकों के बच्चों को। और मैं चाहता हूँ कि हज़ारों बच्चे इनसे मोड होंगे, इनसे सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, प्रभावित होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये बैग में क्या है? इसमें क्या लेकर चल रहे हैं आप? इसमें सर कम से कम 25 से 30 kg का रेत है। अच्छा, सैंड बैग है। अरे बाप रे। जी हाँ, काफी हैवी है। इसको कम से कम अपन ये 850 की सीढ़ियाँ हैं, उसको अभी 5 बार कंटिन्यू वॉक करके चढ़ना है हमको। 5 बार? 5 ये बार। बच्चियां भी चलेंगी? हाँ, बच्चियाँ हमारे साथ रहेंगी। अच्छा बेटा इधर आ जाओ आप लोग भी, तो आप लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत कर लें। इसमें कितना वजन होगा इनके बैग में? ये सब 20 kg। अच्छा जी। और इसमें भी 20 kg। अब बताओ, ये बस्तर की बेटियां हैं, क्षमता देख रहे हैं आप, बस इसे पहचाने की कमी है आपके अंदर, अगर आप नहीं पहचान पाते हैं। और बंसी भैया ने पहचाना और इसीलिए वो अपना सबसे कीमती जो उनका जो धरोहर है, समय, वो दे रहे हैं इनके पीछे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना भास्कर है और मैं ग्राम खरखेड़ा से हूँ। अच्छा, तो कल्पना अब आप एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर रही हैं, उसके लिस्टिंग में भी आ चुकी हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है? क्या सोची थी कभी कि एवरेस्ट, मतलब जिसका सिर्फ हम मसाले में नाम सुने थे बचपन में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बचपन में तो एवरेस्ट का मसाला ही सुनते थे हम। फिर बाद में पता चला कि एवरेस्ट एक पहाड़ भी है, फिर पता चला उसको चढ़ना एक बहुत बड़ी बात भी है, और आप उस पहाड़ को चढ़ने की तैयारी कर रही हैं। कैसा लग रहा है? मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रही हूँ। और मैं सोची भी नहीं थी कि मैं एवरेस्ट के लिए सेलेक्ट भी हो सकती हूँ। तो सर जी हमारे लिए एक अच्छे भगवान बन के आए, जो हम लोग के लिए एडवेंचर के लिए चुने हम लोग को कि यहाँ माउंटेनिंग करना है। पीक कौन सा, हम लोग आइस भी नहीं देखे थे। अब हम लोग लोकल पहाड़ी एरिया से हैं तो उतना पता नहीं था कि छोटा छोटा पीक्स भी होते हैं उधर आइस वाले। तो अभी कुछ पीक जाके आए हैं तो हमें पता चला कि माउंटेन अब धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा और माउंटेन आता है। तो लगा कि इससे आगे और देखने का मन करता है कि इससे आगे और क्या है और क्या है। तो वैसे देखते देखते उत्सुकता बढ़ती गई। तो अब माउंटेन एवरेस्ट करने का। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। हाँ। और घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी हैं। अच्छा, सब भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। और आप बड़ी हैं क्या घर में? नहीं, मंझली हूँ। अच्छा, मंझली हैं। जी। अच्छा, तो ये 20 किलो का जो रेत का बैग लेके चल रही हैं, और आज 5 राउंड मारेंगे आप? हाँ, 5 राउंड, मतलब इस पहाड़ पे उस सड़क से ऊपर चढ़ना है, और फिर इधर जो है पत्थरों की जो सीढ़ियाँ हैं, जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं थोड़ी, उसमें से उतरना है। आज 5 राउंड इनका चक्कर है। इनका रविवार ऐसे बीतेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती कुंजाम है, इमली पारा खरखेड़ा से। अच्छा आरती, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है मेरे। वो भी किसान है? जी। तो कैसा फील कर रही हैं कि मतलब एवरेस्ट तक पहुंचने का तैयारी है?
कैसे गुरुजी तक कैसे पहुंच गए आपके गुरुजी तक? मैं एकेडमी ज्वाइनिंग की 2020 में। पता कैसे चला academy सर जी बताए नहीं, मेरे गांव में ही एकेडमी है। तो अच्छा, आप ही के गांव में है जी, क्या? जी। अच्छा, ठीक है। तो पैसा ऐसा लगता नहीं है? नहीं, फ्री सब सिखाते फ्री हैं। है? जी अच्छा है। जी और भी लोगों को जुड़ना चाहिए इससे, जी सर। है ना? जी लो, अब मैं इसलिए आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ कि बस्तर के तमाम जो काबिल बच्चे हैं उनको पता चले कि गोटूल एकेडमी के बारे में, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं कि उनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा, इसमें कुछ खर्च आता होगा, उसको कैसे मैनेज करते हैं बंसी भैया? इसमें सर हमारे आदिवासी समाज के कुछ काफ़ी मजबूत स्तंभ माने जाने वाले कुछ गुमनाम हस्ती हैं। अच्छा। जिनका नाम तो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि दादा आप हमारा नाम आगे मत लाइए, बस ये कोशिश रही कि हम कितने बच्चों को कैसा हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे मदद करते हैं और हर चीज़ों पे मदद करते हैं। जैसे अभी हमारी टीम लेह के लिए निकलेगी, तो लोग पूछने लगेंगे दादा आपकी टिकट हो गई, किससे जाना है, एयर से जाना है या ट्रेन से जानी है, किससे जानी है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिखाता हूँ। मैंने सुना है कि अच्छा कुछ करो तो ऊपर वाला हमेशा साथ रहता है। ये वाली बात है, चक्के कहीं फंसी नहीं है मेरी, कहीं नहीं फंसती है। बस मनसा अच्छी होनी हाँ, मनसा अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि आप समाज के लिए, मानव समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। बहुत शानदार। तो क्या आगे क्या इच्छा है आपकी कि क्या होना चाहिए आगे चल के? कैसा चाहते हैं कि बस्तर के बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं सभी तरफ? अमूमन मैं बस्तर के बच्चों के लिए ये चाहता हूँ सर कि वो नशा से तो दूर रहें, नशा से दूर रहें, साथ ही साथ वो मेरी एकेडमी से जुड़े। मैं बस्तर के सभी ज़िलों में चाहता हूँ मेरी एकेडमी उससे जुड़े। हमारी एक ही उद्देश्य है गोटूल स्पोर्ट्स एकेडमी का, एथलेटिक के क्षेत्र में ओलंपिक तक पहचान बनाना और एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जैसे माउंटेनियर बच्चियाँ हैं, ऐसे एक दो माउंटेनियर नहीं, मैं यहाँ माउंटेनियर का तांता लगाना चाहता हूँ बस्तर में कि वर्ल्ड के लोग आए अलग अलग फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग फील्ड में भी। तो बस्तर लोग, रिसर्चर लोग आए और रिसर्च करें, देखें कि यार बस्तर के बच्चे खा क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हाँ, क्या इनके आमट पेज में ऐसा क्या है? बिल्कुल बासी चटनी अम्मट पेज में क्या ऐसी बात है जिसमें इतनी एनर्जी है और ऐसे कर ले रहे हैं बच्चे। अमूमन मैंने माउंटेनियर्स को देखा है, इन्होंने भी देखा है, विदेशी माउंटेनियर्स आते हैं, हमारे स्वदेशी माउंटेनियर्स रहते हैं, उनके डाइट प्लान इतने रहते हैं कि पूछो। हाँ, डाइट चार्ट मतलब उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल। हमारी बच्चियाँ यहाँ मेरे यहाँ रह के लोकल दाल भात रोटी चावल और उसके बाद में सुबह चना मूंग और मूंगफली, बस वो हमारी डाइट है और उसके बाद कोई डाइट नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, मतलब जो आप मेंटेन कर पाएं। और ये बच्चियाँ अभी जिस माउंटेन को क्रॉस करके आई हैं सर, इंद्रासन पर्वत, वो पहला महिला सक्सेसफुल टीम था। अच्छा। हाँ, आज तक के वर्ल्ड के बहुत सारे देश के महिलाओं ने उन पर्वत पे कोशिश किया, इंद्रासन पर्वत पे। ये कहाँ है, मुझे आइडिया नहीं। हिमाचल प्रदेश में है सर। अच्छा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पे, मनाली के पास ही लगा हुआ है। हाँ। 6221 मीटर इसकी हाइट है। अरे बाप रे। और उसमें हमारी बच्चियों को ले जाते समय मुझे काफ़ी सारे सीनियर माउंटेनियर्स बोले कि वो बहुत खतरनाक पर्वत है, उसमें नए बच्चों को क्यों लेके जा रहे हैं। मैं बोला कि कोशिश करके देखते, जहाँ तक चले जाएं। और फिर लगा तो चढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो उस लाइन को आपने चरितार्थ किया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हमारे बच्चे 9 बजे शाम को स्टार्ट किए थे और 3 किलोमीटर की हमारे लिए रोप फिक्स थी। उस रोप में हमको बैलेंस करते हुए चढ़ने थे और इन बच्चों ने 6:45 बजे, 6:30 से 6:45 बजे के आसपास टॉप में खड़े हुए थे। तो कुछ तस्वीरें हैं क्या उस दौरान? हाँ, बहुत सारी है सर। तस्वीरें होंगी तो दिखाइएगा, मैं भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। बिल्कुल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जिस मंशा से इस गोटूल खेल एकेडमी को आपने शुरू किया है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और बस्तर का हर आदिवासी बच्चा आपसे जुड़े। बंसीलाल जी से मुलाकात काफ़ी इत्तेफाक थी और काफ़ी खुशकिस्मत अपने आप को मैं पा रहा हूं कि इनसे मेरी मुलाकात हो गई और ऐसे शख्स को मैं बस्तर टॉकीज़ के ज़रिए आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। बंसीलाल जी को सपोर्ट करने की सभी की आवश्यकता है और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बस्तर आगे बढ़े तो बस्तर हो या देश हो, तो उसका भविष्य उसका यूथ होता है, युवा होता है। और जब युवा आगे बढ़ेगा, नशे से दूर रहेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। जो आप चाहते होंगे, मैं तो चाहता हूँ। अगर लगे कि बंसीलाल जी के इस प्रयास को हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहिए तो बस्तर टॉकीज़ के इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।